हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका कॉलेज नेशन चैनल के ऊपर। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस। ओके, आज क्या होता है बिजनेस कम्युनिकेशन, क्या होता है पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, स्कोप, फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपके बीकॉम सेमेस्टर, एमकॉम सेमेस्टर, बीबीए सेमेस्टर एंड अगर आप लोग फ्यूचर में नेट जेआरएफ का एग्जाम दोगे तो वहाँ पे भी काम आएगा आपके। ठीक है, या फिर अगर आप लोग किसी भी कोर्स में हो जहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन है तो ये वहाँ पे आपके काम अच्छा खासा आएगा। ठीक है, अब दोस्तों बिजनेस कम्युनिकेशन होता क्या है। जब आप लोग क्लास 12th में होते हो तो आपको बस एक टॉपिक पढ़ना होता है, क्या होता है कम्युनिकेशन। बट यहाँ पे बिजनेस कम्युनिकेशन की बात हो रही है। भैया बिजनेस के अंदर कम्युनिकेशन क्या होता है, उसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सब कुछ पढ़ना है, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ना है एंड डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने जाए कि कम्युनिकेशन क्या होता है। पाइए दोस्तों, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब भी दो लोगों के बीच में, मिनिमम देखो दो लोग होने चाहिए, दो लोगों के बीच में कोई भी आइडिया, फैक्ट, इंफॉर्मेशन, मैसेज जब ट्रांसफर होता है तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। जैसे कि मान लो कि दो लोग बैठे हुए हैं आपस में, जैसे एक टीचर जो है बच्चों को पढ़ाया है, ठीक है ना, जब एक टीचर बच्चों को पढ़ाया है तो उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, आइडियाज़ का, मैसेज का ट्रांसफर हो रहा है, इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है ना, ओके। जब कम से कम मिनिमम दो लोग होने ही चाहिए, ये कम्युनिकेशन की कंडीशन होती है। ठीक है, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। ओके, तो हम लोग अब पढ़ने जाए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अपने। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है भैया, कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लैंग्वेज। अगर यहाँ पे हम लोग हर दिन की बात करें, किसकी बात करें, अगर हर दिन की बात करें यहाँ पे अगर हम लोग तो ओके, ठीक है, तो भैया इन एवरीडे लैंग्वेज, ठीक है ना, रिफर टू दी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन एनी टू पर्संस। भैया किसी भी टाइप का आइडिया, मैसेज, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है दो लोगों के बीच में, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है ना, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। भैया मान लो कोई भी दो लोगों के बीच में कोई आइडिया, कोई फैक्ट, कोई इंफॉर्मेशन, कुछ भी अगर एक्सचेंज, आदान प्रदान हो रहा है तो उसको कम्युनिकेशन बोलोगे। ठीक है, ओके, ये हो गया। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट फ्रॉम बर्थ इटसेल्फ। भैया कम्युनिकेशन तो भैया जन्म से ही है, स्टार्टिंग से ही कम्युनिकेशन है, समझ में आ गया। भैया जानवर भी आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, इंसान भी कर रहा है, ठीक है ना, तो कम्युनिकेशन स्टार्टिंग से ही होता है, बिना कम्युनिकेशन के कोई काम ही नहीं हो सकता। ओके, ठीक है, मशीन भी आपस में एक दूसरे से कहीं ना कहीं टेक्निकली कम्युनिकेट करें तभी वो काम कर पाती हैं। ओके भैया, प्रिंटर अपने आप प्रिंट नहीं देता जब तक आप उसको प्रिंट का ऑप्शन ही दोगे, तो ये भी एक टाइप का टेक्निकल कम्युनिकेशन कहलाएगा। ओके, अब भैया द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी लैंग्वेज इज टू कम्युनिकेट। भैया किसी भी भाषा का मेन उद्देश्य ये होता है कम्युनिकेट करना, आदान प्रदान करना, इंफॉर्मेशन का, फैक्ट्स का, फीलिंग का, इमोशंस का। ठीक है, अब दोस्तों अगर कोई रो रहा है किसी के सामने तो ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन ही होता है। ठीक है, ओके, द वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेट, ठीक है ना, विच मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिंग और शेयरिंग समथिंग। भैया जिसका मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना या फिर शेयर करना किसी के साथ में। दस कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन क्या है, दो तरफा प्रोसेस है। भैया कम्युनिकेशन कभी भी वन वे प्रोसेस नहीं होता है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग सुन रहे हो, तो भैया ये हम पढ़ा है, आप सुन रहे, तो टू वे प्रोसेस होगा, वन वे प्रोसेस कभी भी नहीं होता है। टीवी पे ऐड भी आया ना, टीवी पे ऐड आपके ही आया है क्योंकि आप उसको देख रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया कम्युनिकेशन। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई हैं, ठीक है ना, तो आपको जो डेफिनेशन याद करनी है आप याद कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है ना, ओके, ये आपके ऊपर है कि भैया आपको जो भी डेफिनेशन याद करनी है। ठीक है, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, ठीक है ना, आइडियाज, ओपिनियंस, इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। इसको याद कर लो भैया, ये नॉर्मन एंड समझ ने दिया है। एक आपको पता होनी चाहिए, कम्युनिकेशन मीन्स, ये कितना अच्छा है, एक्सचेंज ऑफ फैक्ट। भैया आप फैक्ट का एक्सचेंज कर रहे हैं, आइडियाज़ का एक्सचेंज कर रहे हैं, ओपिनियंस का एक्सचेंज कर रहे हैं, इमोशंस का एक्सचेंज कर रहे हैं, टू और मोर पर्सन्स। भैया अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में बात करें तो ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन ही होगा। ठीक है ना, प्यार मोहब्बत की बात करें तो भी कम्युनिकेशन है, झगड़ा है तो भी कम्युनिकेशन है। ठीक है ना, ओके, तो कहने का मतलब है अगर इमोशंस आपस में लोग आए हैं, भैया तुम हमको क्यों छोड़ दिए, हम तुमको क्यों छोड़ दिए, तो ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है। रोना गाना भी कम्युनिकेशन हो गया आपस में। ठीक है ना, क्योंकि दो लोगों के बीच में इमोशंस क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी यहाँ पे याद कर सकते हो, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, पास हो रही है, योग समझ रहे हैं एक दूसरे को, वन पर्सन टू अनदर। ये केथ डेविस ने दिया है। ठीक है ना, ओके, तो आप कोई भी डेफिनेशन याद कर लो, आपकी मर्जी है। अब दोस्तों मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे मीनिंग है, एग्जाम में तो मीनिंग लिखोगे ना। अब प्रॉपर स्टार्ट हुआ चैप्टर अपना, तो भैया द वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर। ठीक है ना भैया, वहाँ पे कम्युनिकेट लिखा था, यहाँ पे कम्युनिकेयर लिखा हुआ है। ओके, विच मीन्स इम्पार्ट और पार्टिसिपेट और ट्रांसमिट। इम्पार्ट मतलब कोई चीज निकालना,
पार्टिसिपेट मतलब होता है किसी में पार्टिसिपेट करना, और ट्रांसमिट मतलब होता है कुछ भेजना, ठीक है ना। दोस्तों देखो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के अंदर बहुत जगहों पे अलग अलग मीनिंग बताई गई है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ बताया जाए उसको समझेंगे अच्छे से। दस द वर्ड कम्युनिकेयर इज डिराइव्ड फ्रॉम द कम्युनस, भैया जो कम्युनिकेयर वर्ड है वो कम्युनस वर्ड से आया हुआ है, विच मीन्स टू मेक कॉमन और टू शेयर, मतलब टू मेक कॉमन, कोई कॉमन चीज या फिर किसी चीज को शेयर करने को कम्युनिकेयर बोला गया है, ठीक है ना भैया। अब कम्युनिकेशन क्या है, इज एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी, एक काम है, प्रोसेस ऑफ शेयरिंग, जहां पे हम लोग शेयर करते हैं, एक्सचेंजिंग, आपस में एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, किस चीज का, आइडियाज का, फीलिंग का, इंफॉर्मेशन का, एक्सपीरियंस का, ठीक है ना, बिटवीन टू और मोर पर्सन। तो देखो ये है तगड़ी डेफिनेशन। कम्युनिकेशन एक एक्टिविटी है, एक प्रोसेस को बोला गया है जहां पे शेयरिंग की जाती है, एक्सचेंज क्या करते हैं, शेयरिंग मतलब एक्सचेंज करते हैं आइडियाज को, फीलिंग को, इंफॉर्मेशन को, एक्सपीरियंस को दो लोगों के बीच में, ठीक है ना। एन एक्ट ऑफ इंस्टेंस ऑफ ट्रांसमिटिंग, यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है, क्या ट्रांसमिट हो रहा है, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फैक्ट, फीलिंग, इमोशंस, केयर, ये सब, ठीक है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैं पढ़ाया हूँ तो यही कम्युनिकेशन है। एक माँ अपने बच्चे को डांट रही है, ये भी कम्युनिकेशन है। एक माँ अपने बच्चे को प्यार कर रही, ये भी कम्युनिकेशन है। ओके, द इंफॉर्मेशन एक्चुअली कम्युनिकेटेड बाई सम मीन्स, किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन वहां तक ट्रांसफर होनी चाहिए, जानी चाहिए, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर एक जानवर अपने बच्चे को प्यार से चाट रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जानवर में प्यार का मतलब क्या होता है, वो चाट के ही अपने प्यार को क्या करते हैं, क्या दिखाते हैं, तो वो भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे आ गया फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो भैया आप फीचर्स बोलो, नेचर बोलो, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, बात एक ही है, एग्जाम में आपको अच्छा खासा लिखना पड़ेगा तभी आपको नंबर मिलेगा। तो भैया यहाँ पे नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो बिजनेस कम्युनिकेशन के क्या क्या फीचर्स हैं, पहला तो मीनिंग लिख दोगे आप लोग कि भैया मीनिंग क्या है, ठीक है। बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ प्रोसेस, इज अ टाइप या फिर प्रोसेस थ्रू विच वी कैन शेयर, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, आइडियाज, फैक्ट, फिगर बिटवीन टू पर्सन्स। भैया बिजनेस कम्युनिकेशन एक ऐसा तरीका होता है जहाँ पे कम से कम दो लोगों के बीच में आइडियाज, फैक्ट, फिगर, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स क्या कोई आपस में एक्सचेंज हो रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पहला फीचर है, आपको देखो अंदर आपको कैसे लिखना है ये आपको जानना है, मैं आपको हेडिंग्स बताता चाहिए हूँ। पहला, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एटलीस्ट टू पर्सन, भैया कम से कम दो लोग होने चाहिए, एक कहने वाला, एक सुनने वाला, ठीक है ना, दो लोग होने चाहिए, एक सेंडर, एक रिसीवर। सेंडर भैया इन्फॉर्मेशन भेजेगा और रिसीवर इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सेंडर हो गया, आप रिसीवर हो गए। दूसरा, मैसेज इज अ वाइटल कम्युनिकेशन, भैया मैसेज क्या होना चाहिए, यहाँ पे वाइटल होना चाहिए। मैसेज का मतलब होता है, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, मैं आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो भैया ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वाइटल है, बहुत जरूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन में या तो मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, ठीक है ना, या कुछ भी मैं आपको जो दे रहा हूँ, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन, आइडियाज, फैक्ट, फिगर, इमोशंस, कुछ भी, तो कम से कम वो मैसेज होना चाहिए। तो यहाँ क्या बताया है कि मैसेज इज वाइटल इन कम्युनिकेशन, इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। द मैसेज इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। दैट इज मैसेज थ्रू लेक्चर दें, ऑर्डर दें, सजेशन दें, डिस्कशन दें, एडवाइस दें, कुछ तो होना चाहिए ना भैया। मैं आपको क्या बताया हूँ, मैं आपको कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ाया हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया, मैसेज, इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब कम्युनिकेशन में भी रिटर्न ओया या फिर गेस्चर, रिटर्न का मतलब होता है या तो लिखा हुआ हो, देखो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई भी है, ओया बोल के भी बताए हैं, और गेस्चर मतलब होता है कि भैया अपने बॉडी के मूवमेंट से, ठीक है ना, अपने बॉडी के मूवमेंट से भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताया हूँ, ठीक है। जैसे हाथ हिलाना हो गया, बताना हो गया, ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन ही होता है। टीचर क्या है कि ये भी क्या है, एक टाइप का कम्युनिकेशन कि भाई वो आपको डांट रहा है, समझ में आ गया। ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन केवल बोल के होता है, लिख के होता है, भैया बॉडी के मूवमेंट से भी कम्युनिकेशन होता है, जिसको गेस्चर कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया आंख दिखाना किसी को, ठीक है ना, किसी को हाथ दिखाना, ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है, ठीक है। कम्युनिकेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये क्या होता है भैया, फॉर्मल इनफॉर्मल का मतलब होता है कि जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो फॉर्मल भी होता है, मतलब भैया जो हम लोग कहीं ऑफिस में या फिर ऐसी जगह बात करते हैं जहाँ पे हम लोग घर के तरीके से बात नहीं कर सकते, जब घर में होगे तो भैया इनफॉर्मल हो जाओगे आप, भैया हाँ और बताओ कैसे हो यार, ठीक है। लेकिन ऑफिस में हो गए हेलो हाउ आर यू व्हाट आर यू डूइंग, मतलब अच्छे से बात करोगे आप, कैसे हैं, ये सब चीज़ें। तो भैया जब हम लोग कहीं ऑर्गेनाइज तरीके से बात करते हैं तो उसको फॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं, जब अनऑर्गेनाइज तरीके से बात करते हैं तो उसको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो ये हो गया फॉर्मल और हो गया इनफॉर्मल। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, ये क्यों होता है, क्योंकि भैया टू वे इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक होता है मैसेज देने वाला, एक होता है मैसेज रिसीव करने वाला। अगर मैं मैसेज दे रहा हूँ तो आप लोग रिसीव कर रहे हो ना, ठीक है, ये हो गया।
उसके बाद दोस्तों कम्युनिकेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कम्युनिकेशन कभी भी खत्म नहीं होती है। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो कम्युनिकेशन नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी भी खत्म नहीं होता है। क्या भैया एक पति अपने पत्नी से बात नहीं करेगा क्या? कब तक बात नहीं करेगा? ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है। एक ऑफिस में आप काम कर रहे हैं तो बातचीत तो करोगे ही ना यार, ठीक है, ओके। कम्युनिकेशन इज अ यस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। भैया अगर कोई काम करना है आपको, कोई आपको काम करना है तो भैया, और इसमें टाइम बहुत कम लगता है। मान लो कोई काम है आपको किसी से, तो उससे जाके बोल दो, बता दो, ये करके भेज दो, मैसेज कर दो, तो टाइम बच जाता है ना। मान लो आपको दोस्त के साथ जाना है कॉलेज सुबह, ठीक है, आपको बताना है कि भैया कल जो है साइकिल से मत चलना, कल बाइक या स्कूटी ले लेना, ठीक है। ये बताने कि आप उसके घर तो जाओगे नहीं, घर 5 किलोमीटर दूर है, तो आप उसको बोल दिए, मैसेज कर दिए, तो भैया मैसेज आपने उसको मैसेज भेज दिया, तो आपका काम आसान हो गया। टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, ये बहुत कम टाइम लगता है, इसीलिए यस टाइम कंज्यूमिंग यहाँ बताया गया है। नीड ऑफ प्रॉपर मीडियम, याद रखना, कम्युनिकेशन मतलब इंफॉर्मेशन पहुंचाने का प्रॉपर माध्यम भी होना चाहिए। अब मान लो आप ये बात बताने की भैया कल सुबह कॉलेज से जाना है, ये बात बताने कि आप उसके घर तक साइकिल से गए हाथ में, तो ये अच्छा तरीका नहीं है भैया। मोबाइल से मैसेज कर देते वो ज़्यादा अच्छा है। माध्यम लिख के, बोल के, तो डिपेंड करता है आपको कौन सा माध्यम इस्तेमाल करना है, तो ठीक है ना। ये हो गया। द सिलेक्शन ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज वाइटल। भैया आप किस प्रकार से इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। जैसे आज मैं यहाँ पे आपको पढ़ाया हूँ तो सब बच्चे सुन सकते हैं क्योंकि मैं डिजिटल तरीके से पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। तो भैया क्योंकि माध्यम मेरा अच्छा है, अगर मैं ऑफलाइन पढ़ाता तो ऑनलाइन के बच्चे नहीं समझ पाते, नहीं उनको इन्फॉर्मेशन मिलती, ठीक है। अब दोस्तों कम्युनिकेशन एज अ ब्रिज ऑफ इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी। कम्युनिकेशन एक ब्रिज है, क्या एक क्या बोलते हैं, बांध है क्या, यो ठीक ना, ब्रिज है जो कि इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी, मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं एक बांध बना रहा हूँ जिससे मेरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए, उस बांध के थ्रू, उस ब्रिज के थ्रू, ठीक है ना। भैया इतना पढ़ाई करने के बाद हम क्या ही करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन किसी को ट्रांसफर करेंगे ना, देंगे ना। एक इंसान जब एक्सपीरियंस लेता है तो वो एक्सपीरियंस लेने के बाद में, कोई काम करने के बाद में, वो क्या करता है, लोगों को बताता है कि मैंने कैसे किया, क्या किया, ठीक है। इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन इज अ ब्रिज ऑफ इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी, दिखाता है कि एक इंसान कितना एफिशिएंट है, ओके। अब दोस्तों कम्युनिकेशन एज अ टूल ऑफ बिल्डिंग रिलेशंस। कम्युनिकेशन एक ऐसा तरीका है जिससे आप लोगों से रिलेशंस बना सकते हो। देखते हो ना बात करने में कितना अच्छा इंसान है, ठीक है ना। भैया अगर आपस में बनती नहीं है, क्यों नहीं बनती है, बातचीत नहीं है आपस में, झगड़ा होता है, क्यों, कम्युनिकेशन गैप है, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन रिश्तों को बनाता है। अगर आपका कोई दोस्त आपसे नाराज है तो जाओ उससे कम्युनिकेट करो, बात करो, प्यार मोहब्बत की बातें मत करो, बोलो भैया गलती हो गई यार, आपकी गलती तो आप सॉरी बोल दो, उसकी है तो बोलो तुम सॉरी बोलो, ठीक है। एंड तो भैया रिलेशंस बनाने का एक तरीका है। ये आपके टोटल 10 फीचर्स हैं, एग्जाम में आएगा, हेडिंग्स याद कर लेना, अंदर आप लोग को कैसे लिखना है यहाँ पे बता भी दिया गया है, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं स्कोप या फिर फंक्शंस ऑफ बिजनेस, ठीक, कम्युनिकेशन। भैया स्कोप, स्कोप का क्या मतलब होता है, बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान रहते हैं। दोस्तों स्कोप का मतलब होता है कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कम्युनिकेशन में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो स्कोप, कम्युनिकेशन के दायरे में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको बोलते हैं स्कोप, ठीक है ना। और फंक्शंस का मतलब होता है भैया क्या क्या इसके यूजेस क्या जो हैं, ठीक है ना, ओके। पहला है शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। भैया कम्युनिकेशन का पहला काम है इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, ठीक है ना। मतलब भैया मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं आपके साथ में क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं पहला स्कोप। क्योंकि भैया कम्युनिकेशन में हो क्या है, सामने वाले के पास में इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ में शेयर कर रहा है, ठीक है, बताया है आपको, पहला स्कोप ये हो गया। दूसरा फीडबैक इन एन फीडबैक। भैया मैंने आपको पढ़ा दिया, फिर अपना आप फीडबैक दोगे ना कि आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया। तो कम्युनिकेशन के अंदर इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है और सामने वाला बंदा अपना क्या देगा, फीडबैक देगा। फीडबैक का मतलब होता है बताएगा हाँ हमको अच्छा लगा, हमको अच्छा नहीं लगा, हमको समझ में आया, हमको समझ में नहीं आया, जो भी उसको लगेगा वो बताएगा। फीडबैक का मतलब होता है कि इन्फॉर्मेशन पाने के बाद में वो बताएगा कि उसको कितना समझ में आया, ठीक है, ये हो गया फीडबैक। अब दोस्तों यहाँ पे आगे आते हैं हम लोग, बेसिस ऑफ कंट्रोल। बेसिस ऑफ कंट्रोल ये क्या होता है, द सिस्टम ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड एज पर द बेसिस मॉडल ऑफ प्लान। द कम्युनिकेशन हेल्प्स टू इंश्योर सच कंट्रोल। कहने का क्या मतलब है, कम्युनिकेशन एक माध्यम है चीज़ों को कंट्रोल करने का। मान लो कि आपके ऑफिस में काम करते हो आप और 10 एम्प्लॉय आपके नीचे हैं, भैया 2 एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो भैया अच्छे से काम नहीं करे तो आपको उनको कंट्रोल करने के लिए कम्युनिकेशन का यूज़ करना पड़ेगा। बिना बोले, बिना ये कि नोटिस दिए, बिना उनको धमकाए वो लोग काम नहीं करेंगे। तो माध्यम है ये, क्या है, कंट्रोल करने का एक तरीका है कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर इफेक्ट्स, कम्युनिकेशन इज ए पावर। ये क्या है, कम्युनिकेशन एक पावर है। भैया नरेंद्र मोदी जब कम्युनिकेट करते हैं लोग उनकी बात सुन के एकदम मोटिवेट हो जाते हैं, तो कम्युनिकेशन इज ए पावर।
वो एक टूल है जिससे हम लोगों के बिहेवियर को बदल सकते हैं। कभी कभी बातचीत करके बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल जाता है। जब भी कहीं झगड़ा होता है ना, तो कहते हैं चलो बैठ के बात किया जाए। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी पावर है जिससे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। एंड पुराने समय के अंदर हिस्ट्री वाइज मुझे इतना जितना पता है कि बहुत सारे जो युद्ध होने वाले थे वो कम्युनिकेशन के कारण रुक जाते थे। कभी भी कोई युद्ध होने से पहले कम्युनिकेशन होता था, जिससे भैया कि वो युद्ध ना हो, वो वॉर ना हो आपस में, एंड जो सामान का नुकसान होने वाला है चीज़ों का वो क्या हो ना हो, कम्युनिकेशन के कारण। ठीक है, इसी इसको पावर कहा गया है। क्या कहा गया है? पावर। सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम, भैया प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है कम्युनिकेशन। आप स्कूल जाते हो, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो टीचर्स को बताओ, कम्युनिकेट करो अपनी प्रॉब्लम को। अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को कम्युनिकेट नहीं करोगे तो चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। तो सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है ना? ओके। डेवलप डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, दोस्तों कहने का मतलब है जब भी आप किसी से बातचीत करते हो ना तो आपके अंदर डिसीजन लेने की ताकत आती है। मान लो कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप उसको क्या करोगे? आप उसको सॉल्व करने के लिए लोगों से बात करोगे, बताओगे भाई, वो अपना आइडिया देगा। जब वो आइडिया देगा अपना, आप उससे बात करोगे तो आपको और आइडियाज़ आएंगे, एंड जिससे कि आप प्रॉब्लम डिसीजन लेने की कैपेसिटी आपकी बनेगी। एक इंसान अच्छा डिसीजन वही ले पाता है जिसने बहुत सारे लोगों से क्या किया हो, कम्युनिकेट किया हो, जो बात करने में अच्छा हो। ठीक है ना? ओके। अब दोस्तों हेल्प्स इन पॉजिटिव चेंज, इसका क्या मतलब होता है भैया? हेल्प्स इन पॉजिटिव चेंज, आपके अंदर बदलाव लाता है। पॉजिटिव चेंज ये क्या आता है? मान लो आप बहुत नेगेटिव इंसान हो, हमेशा उल्टी बात करते रहते हो, भैया आपको किसी ने बैठाया, प्रॉपर समझाया, देखो ये चीज़ें हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव बदलाव आएगा। ठीक है। ग्रुप कंस्ट्रक्शंस क्या होता है भैया? देखो आपको पता होगा, ये देखो क्या है, कम्युनिकेशन हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग रिलेशंस। आपको पता है कम्युनिकेशन रिश्ते बनाने का एक काम है। ग्रुप्स गेट अनकोऑर्डिनेटेड व्हेन देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप। भैया कम्युनिकेशन जब अच्छे से होता है ना, ग्रुप बनता है। आपके दोस्ती का ग्रुप क्यों बना हुआ है? क्योंकि आपके दोस्तों के बीच में क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा है। ठीक है ना? जिस दिन आपके ग्रुप के अंदर कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, कोई किसी से बात नहीं करेगा। तो ग्रुप कब बनता है? एक ग्रुप कब बनता है? कम्युनिकेशन के कारण। ठीक है ना? ओके। लाइजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, एक कंपनी है, मान लो एक कंपनी बाहर की दुनिया से कैसे बात करेगी? भैया एक कंपनी बाहर के दुनिया से कैसे बात करेगी? लाइजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, इसका मतलब होता है मान लो कि अमूल कंपनी है, भैया अमूल कंपनी बाहर वालों से कैसे बात करेगी? कम्युनिकेशन के थ्रू ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू। तो भैया बाहरी दुनिया से अगर आपको घुलना मिलना है तो उनके साथ में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। बड़ी कंपनियां भैया बाहर वालों से बात करने के लिए, मतलब लोगों से, जनता से, कस्टमर से, गवर्नमेंट से, टैक्स अथॉरिटी से बात करने के लिए कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करती है। मान लो टैक्स डिपार्टमेंट ने एक कंपनी को नोटिस भेज दिया, तो भैया वो कंपनी उसको रिप्लाई करेगी ना, कैसे करेगी? कम्युनिकेशन के थ्रू, चाहे बोल के करे, चाहे लेटर का रिप्लाई कर दे, चाहे ईमेल कर दे, कोई भी तरीका हो सकता है। इंटरटेनमेंट, भैया आपको तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग इंटरटेनमेंट के लिए कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हो। मूवी देखते हो, ठीक है ना, वेब सीरीज देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, अमेजन प्राइम देखते हो, तो ये आपका हो गया इंटरटेनमेंट। ठीक है ना? अब दोस्तों अपना आखिरी में क्या दिया हुआ है देखते हैं। ठीक है। डायरेक्टिव, a directive is an important activity of communication. It helps in educating and socializing the members of society. A directive starts from very beginning of man's life. Communication develop knowledge, skill, personality, charm. Thus through directiveness provides him अपॉर्चुनिटी फॉर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन सोशल साइंस। दोस्तों डायरेक्टिव का मतलब होता है दिशा निर्देश। इसको समझो बात को। स्टार्टिंग से जब आप पैदा होते हो, मम्मी कहती हैं सुबह जल्दी उठो, खाना टाइम पे खाओ, जल्दी से नहाओ, नाखून काटो, तो आपको स्टार्टिंग से दिशा निर्देश मिल जाए, जिससे आप एक बेहतर इंसान बनते हो। जब बेहतर इंसान बनते हो तो आपके पास में नॉलेज आती है, स्किल आती है, पर्सनालिटी आती है, चार्म आता है, जिससे आप बहुत अच्छे इंसान बनते हो। तो ये कैसे पॉसिबल है? कम्युनिकेशन से। कम्युनिकेशन आपके साथ में हुआ, आपकी मम्मी ने आपको अच्छे से गाइड किया, बताया, एंड इससे आपका एक अच्छे इंसान बन पाए कम्युनिकेशन की मदद से। सोचो आज आप जो भी हो कम्युनिकेशन की मदद से हो। ठीक है, माँ बाप की मदद से तो हो ही आए, वो नहीं हो तो आते कैसे? बट कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पे करता है। उनकी अच्छी बातें, उनकी ज्ञान की बातें, उनकी नैतिक ज्ञान कि भैया हाँ आपने कब गलती की, कब गलती नहीं की, दीज आर ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। ओके, ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, ठीक है ना? ओके। अब दोस्तों यहाँ पे आ गया डेवलपिंग परसुएसिव स्किल। परसुएसिव स्किल का क्या मतलब होता है? कम्युनिकेशन डेवलप पर्सन कैपेसिटी परस्यू एंड कन्विंस अदर। भैया कम्युनिकेशन से ही एक इंसान दूसरों को कन्विंस कर पाता है। मान लो कि भैया कल को आपको किसी बात को कन्विंस करना है, किसी को, भैया पापा को मनाना है, पापा मुझे क्या बोलते हैं सीए करना है, पापा मुझे दिल्ली जाके पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल दोस्तों आपका है कम्युनिकेशन की मदद से। ठीक है ना? किसी को परसुएट करना, किसी को समझाना, बताना,
कम्युनिकेशन की मदद से पॉसिबल है। हेल्प्स इंटरेक्शन एंड डिस्कशन, भैया किसी के साथ में इंटरेक्ट करना, किसी के साथ में डिस्कशन करना, किसकी मदद से, कम्युनिकेशन की मदद से। कल्चरल इंकरेजमेंट, भैया किसी भी कल्चर का मतलब मान लो कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सबके अपने फेस्टिवल्स होते हैं, तो उनके फेस्टिवल्स में उनके बात करने का तरीका अलग होता है। तो कल्चरल इनकरेज, भैया किसी का जैसे मान लो कि जैन के फेस्टिवल्स अलग होते हैं, हिंदू के अलग होते हैं, मुस्लिम्स के अलग होते हैं, क्रिश्चियंस के अलग होते हैं, तो उनके कम्युनिकेशन, उनके बात करने के तरीके से अगर उनसे आप बात करोगे तो एक कल्चर को क्या होगा, इनकरेजमेंट मिलेगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, कम्युनिकेशन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड इनकरेज कल्चर्स। भैया अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो दूसरों के बारे में सीख नहीं पाओगे, क्योंकि दुनिया को मिल के चलना है, आप अकेले कभी नहीं चल सकते हो। जब कम्युनिकेट नहीं करोगे तो भैया कल्चर उनके बारे में आप नहीं सीखोगे। आज के टाइम पे इंडिया में वेस्टर्न कल्चर आ चुका है, कैसे, कम्युनिकेशन की मदद से। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग आगे आते हैं, मेन एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन। भैया बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है कम्युनिकेटर। कौन होता है, कम्युनिकेटर, भैया जिसको बोलते हैं सेंडर, सेंडर, स्पीकर, राइटर, जो कि भैया बोलने की, इंफॉर्मेशन स्टार्ट करने की जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरा होता है रेसिपिएंट, भैया जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। जैसे मैं यहाँ पे हो गया कम्युनिकेटर, सेंडर, स्पीकर, राइटर, और आप क्या हो गए, रेसिपिएंट हो गए, जो आपको जिसको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है ना। मैसेज, भैया ये जो मैं आपको पढ़ाया हूँ, जो बताया हूँ, ये क्या हो गया, मैसेज हो गया, क्योंकि जैसे मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ, कोई एडवाइस दे रहा हूँ, जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ाया हूँ, ये मैसेज हो गया हमारे कम्युनिकेशन का मुख्य हिस्सा, जो कि है बिजनेस कम्युनिकेशन चैप्टर। फिर चैनल, चैनल मतलब होता है माध्यम, किस माध्यम से मैं आपको पढ़ाया हूँ, मैं आपको डिजिटल तरीके से डिजिटल फ्लैट पैनल पे पढ़ाया हूँ, ये हो गया माध्यम, पढ़ाने का माध्यम, बोल के और लिख के दिखाया हूँ। ठीक है। फिर होता है फीडबैक, आप पढ़ने के बाद में क्या बोलोगे, अपना फीडबैक दोगे कि हाँ सर समझ में आ गया, सर नोट्स दे दो, तो भैया नोट्स के लिए कॉलेज नेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये हो गया। भैया ये होता है रिएक्शन, कि सामने वाली जनता इन्फॉर्मेशन पाने के बाद में कैसा रिएक्शन अपना देती है, कि समझ में आया कि नहीं आया। अगर आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे आगे आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन दोस्तों ये आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, स्कोप पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे, आराम से बता सकते हो। ठीक है। अब दोस्तों ऑब्जेक्टिव ये क्या है, पहला भैया कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या होता है, क्यों कम्युनिकेट करते हैं लोग, क्या उद्देश्य है, क्यों करते हैं। पहला प्रॉपर मैसेज, कि भैया आपके पास तक प्रॉपर मैसेज आए। मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाया हूँ इंटरटेनमेंट करने की नहीं, कि आपको समझ में आए, प्रॉपर मैसेज आप तक पहुंचे। इसे मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल ये के समझाया हूँ, इसको बोलते हैं प्रॉपर मैसेज। दूसरे आपका कोऑर्डिनेटिंग अमंग एक्टिविटीज, ये क्या है दोस्तों, तो भैया कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल टूल दैट कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट वेरियस बिजनेस एक्टिविटी। एक बिजनेस के अंदर चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, एक्टिविटीज़ को साथ में लेकर चलने के लिए, बहुत बड़ा बिजनेस होता है तो कम्युनिकेशन नहीं होगा हर डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो एक्टिविटी जो होंगी, काम जो है सही से नहीं हो पाएंगे। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, इंप्रूवमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्किल, भैया आपको चीज़ों को मैनेज करने की, आप कहोगे कैसे काम करे हो, ऐसा नहीं चलेगा, बात करने का तरीका होना चाहिए। चीज़ों को देखो, जो इंसान अच्छे से बात करता है ना, वो सबसे काम करवा देता है। मैनेजमेंट की स्किल किसके अंदर होती है, जिसके पास में कम्युनिकेशन की स्किल होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव है कि आपके अंदर मैनेजमेंट की स्किल को डेवलप करना कम्युनिकेशन का काम है। ओके। फिर इम्प्लीमेंट ऑफ पॉलिसीज, भैया जो भी नीतियां होती हैं, पॉलिसीज का मतलब होता है जो भी नए नए नियम आते हैं, पॉलिसीज होती हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, मान लो नोटबंदी हुई, मोदी जी कहते आज नोटबंदी हो गई है, समझो अपना अपना, आप लोग घबरा जाते, एकदम टेंशन में आए थे। मोदी जी क्या बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान मत होइए, टेंशन मत लीजिए। तो उनके कम्युनिकेट करने से लोग क्या किए, नॉर्मल थे। तो कोई भी पॉलिसी को अगर इम्प्लीमेंट करना है, नियम को लागू करना है, तो भैया मानिए ऑफिस में करना है, कई छुट्टी है, आपको ओवर टाइम करना है, तो उसके लिए आपको आदेश देने के लिए कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव इंडस्ट्रियल रिलेशंस, भैया आप इंडस्ट्री के अंदर एक कंपनी काम कर रही है, तो अपनी अच्छी छवि बनाने के लिए वो क्या कहेगी, कम्युनिकेट करेगी। मान लो कि भैया भाई यूट्यूबर्स जो लोग होते हैं, उनको कंपनी अपना सामान भेजती है रिव्यू करने के लिए, कि भैया हाँ मेरे सामान का रिव्यू कर दो, तो भैया अपनी छवि बनाने के लिए कम्युनिकेट करती है लोगों के साथ में ना। ठीक है ना, अपना मार्केट में अच्छा नाम बनाने के लिए। ओके, ये भी हो गया। आप भी करते हो, कहते हो, आप लोग तो थोड़ा भुखार देते हो कि मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, जो नक्की वाला भुखार देते हो ना, वो सब चीज़ें, वो सब मत किया करो। ठीक है, जो चीज़ें हैं किसी को बताने की क्या जरूरत है, फोकस ऑन योर करियर ना। ठीक है। अब दोस्तों आगे हम लोग आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, भैया बिजनेस कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस क्या क्या है, क्या क्या फायदे हैं। पहला, नीड फॉर प्रॉपर एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, बताने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा दोस्तों, ठीक है,
नीड फॉर इफेक्टिव लीडर, एक अच्छा लीडर बनने के, जैसे नरेंद्र मोदी इंडिया के बहुत अच्छे लीडर हैं, एक अच्छे लीडर बनने के लिए अच्छा कम्युनिकेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेवलपिंग स्किल ऑफ कोऑर्डिनेशन, भैया चीज़ों को कोऑर्डिनेशन में लेके चलना, मतलब मिलजुल के चलना, उसके लिए भी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्किल, भैया आपके अंदर मैनेजमेंट की स्किल आ जाए, आप अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर सको, कम्युनिकेशन से ही पॉसिबल है ना। अगर आप गुस्से से बात करोगे तो लोग आपका बात ही नहीं सुनेंगे, आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाओगे। अच्छे से बोलो, प्यार से बोलो, काम सब करेंगे, ठीक है। हेल्प्स इन प्रॉपर प्लानिंग, चीज़ों को प्लान करना है, चीज़ों को प्लानिंग करनी है कि हाँ कहीं जाना है, कुछ भी करना है। प्लानिंग मीन्स थिंकिंग एडवांस, एडवांस में डिसाइड करना कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। भैया वो प्लानिंग करने के लिए भैया बातचीत करनी पड़ती है ना, ठीक है। इम्प्रूविंग पब्लिकेशन, भैया पब्लिक मतलब होता है जनता के बीच में हमारा अच्छा वो इमेज बनाने के लिए, ठीक है ना। कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके, मान लो भैया एक कस्टमर ने आपको ईमेल भेजा कि आपके ना उस पैकेट में जो एडवर्टीज लिखा हुआ है इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, आपने कहा अपने काम से काम रखो, तो भैया आपका इमेज खराब बनेगा ना। आपको अच्छा रिश्ता बनाने के उसको ईमेल करना चाहिए, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग फीडबैक, हम लोग उसको ठीक करेंगे, इससे आपकी अच्छी इमेज बनेगी। कैसे पॉसिबल हुआ, कम्युनिकेशन की मदद से। हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग कम्पिटिटिव इन्फॉर्मेशन, कहने का मतलब है अगर कोई भी कम्पिटिटिव इन्फॉर्मेशन है, मार्केट में कोई भी कंपटीशन की इन्फॉर्मेशन है, उसमें भी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इन्फॉर्मेशन मिलेगी तभी ना आगे बढ़ोगे। अचीविंग हाई प्रोडक्टिविटी थ्रू जॉब सेटिस्फैक्शन, अगर आप चाहते हो कि आप अपने काम में अच्छे बनो, आप जॉब में आपको हाई सेटिस्फैक्शन मिले, ठीक है ना। ओके, तो आपकी काम करने की क्षमता बढ़े, तो भैया आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कहाँ पे आपकी कमी है, कहाँ दिक्कत है, प्रॉब्लम कहाँ है। एक बच्चा पढ़ने में अच्छा तब होता है जब वो बताता है टीचर को कि भाई सर मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है, मुझे यहाँ पे हेल्प कीजिए, तब उसकी प्रोडक्टिविटी और काम करने की क्षमता बढ़ती है। वैसे ही बिजनेस के एम्प्लॉयज़ के साथ में भी होता है, ठीक है। डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, कहने का मतलब है बिजनेस में जो कम्युनिकेशन होता है ना, भाई जो ऊपर के लोग होते हैं उनके पास पावर ज़्यादा होती है, उनकी बात वो लोग कहते हैं, नीचे वाले सुनते हैं। तो भैया डेलीगेशन मतलब होता है जब ऊपर वाला नीचे वाले को अपना कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन देता है, मान लीजिए पावर देता है, ठीक है ना, अथॉरिटी देता है। मान लीजिए कि मैं एक कंपनी का मैनेजर हूँ, मैंने अपने नीचे वाले को क्या किया, अपनी अथॉरिटी ट्रांसफर की, जिसको बोलते हैं डेलीगेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, एक बिजनेस के अंदर जब सब लोगों को उनके जॉब के हिसाब से उनको डिसीजन लेने की अथॉरिटी दी गई है, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो भैया सबके पास में बोलने का अधिकार तो होगा ना, ठीक है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या होता है, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जहाँ पे सबको बोलने का अधिकार होता है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे सबको बोलने का अधिकार है, ठीक है ना। सब लोग बोलता है कि हाँ भैया ये है, ऐसे है, वैसे है, सब चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना। तो भैया आपका देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पे आपको बोलने का अधिकार है, ठीक है ना। इसलिए तो आज के टाइम पे लोग किसी को भी गाली दे देते हैं, ठीक है ना, सोचते समझते नहीं है किसको क्या करना चाहिए, किसी को कुछ भी कह देते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हर चीज़ का सही से इस्तेमाल करना चाहिए। तो अपना बिजनेस कम्युनिकेशन का फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे होता है खत्म। आपको समझ में आ गया होगा। पीडीएफ चाहिए, कॉलेज नेशन के टेलीग्राम को जाके ज्वाइन करो, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स में शेयर कर देना। एंड दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए कॉलेज नेशन पे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। थैंक यू सो मच।